नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करेंगे 9.3 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको सही में समझना है तो पहले थियरम्स करके आओ तो ही समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। जाओ पहले थियरम्स करके आओ, और कर लिया है तो वेरी गुड। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो फिगर है पी क्यू आर, इसमें 100 डिग्री का है, ये दिख रहा है हमें। पी क्यू आर जो एंगल है वो 100 डिग्री का एंगल है। और पी क्यू आर पॉइंट्स है सर्कल पे विद सेंटर ओ, वो भी दिख रहा है कि ये 3 पॉइंट्स है सर्कल पे विद सेंटर ओ। हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल ओ पी आर, छोटा सा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल फाइंड आउट करने से पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है? सर्कल का नाम सी रख लेते हैं। सी इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इस क्यू एंगल को एंगल 1 लिख लेते हैं। अब देखो P और R पॉइंट से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, एक एंगल बना लेंगे यहाँ पर, और इस एंगल का नाम S रख लेंगे और इसे 2। ठीक है, ये एंगल बनाने से क्या फायदा हुआ? ये एंगल बनाने से हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल गया। पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल गया। देखो पी क्यू आर और एस, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है तो मैं रेड से नहीं दिखाऊंगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना? हाँ, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम ये एंगल 2 इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 100 है तो एंगल 2 भी निकाल ही सकते हैं। तो पहले निकालते हैं, इतना निकालते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, लिखते रहूंगी और फिर पूरा रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? ये रीजन आपको याद रखना है। ठीक है, जहां पे भी आप ये एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री लिखोगे उसका रीजन भी लिखना ही पड़ेगा। क्या है? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 कितना है? 100 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। 100 इस बाजू आया तो माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पे उसका साइन प्लस में था, लेफ्ट हैंड साइड पे उसका साइन प्लस में था। तो एंगल 2 इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमें एंगल 2 मिल गया, तो देयरफॉर एंगल 2 कौन सा है? पी एस आर इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल 2 मिल गया तो हमें ये O वाला एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल 2 मिल गया तो हम ये O वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं? एंगल O इक्वल टू 2 इंटू एंगल 2, ये तो थ्योरम है। एंगल O कैलकुलेट कर सकते हैं तो कर लेते हैं। एंगल O को हम एंगल 3 मान लेते हैं। ठीक है, और इसे 4 और इसे एंगल 5 समझ लेते हैं। तो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू 2 इंटू एंगल 2। रीजन क्या है? रीजन क्या है? थ्योरम लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? वो थ्योरम, ये वाला थ्योरम देखो, ये O है और ये समझो PSR है। तो O कैलकुलेट करने के लिए 2 इंटू S करना पड़ेगा। ये थ्योरम है, थ्योरम करोगे इजीली समझ आएगा। 2 इंटू एंगल S, ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया। और लिख लेते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट। ओके, ये थ्योरम हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं। एंगल 3 इक्वल टू 2 इंटू एंगल 2 80 डिग्री, सॉरी। तो एंगल 3 इक्वल टू 2 इंटू 80, दैट इज इक्वल टू 160 डिग्री। देयरफॉर एंगल 3 कौन सा है? POR इक्वल टू 160 डिग्री। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन कर लिया PSR का, और PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो उससे हमने एंगल 2 को कैलकुलेट किया, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 2 आ गया हमारे पास। अब एंगल 3 भी निकाल लिया, क्योंकि थ्योरम हमें पता है। थ्योरम क्या है? अगर एक आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है, कौन सा एंगल है? POR।
वो पी ओ आर वाला एंगल हमेशा डबल होगा, वही आर्क जो सर्कल के दूसरे पॉइंट पे, कोई भी दूसरे पॉइंट पे एंगल बनाता है। समझो ये सेंटर वाला एंगल कौन सा है 3 और दूसरा पॉइंट वाला एंगल कौन सा है 2। तो एंगल 3 कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंगल 2 को, और हमने रीजन लिख दिया। तो एंगल 3 इक्वल टू 2 इंटू एंगल 2 80 डिग्री आ गया। उस तरीके से हमें एंगल 3 मिल गया। अब नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। अब ये ट्राइंगल नोटिस करो ओ पी आर, ये वाला ट्राइंगल ओ पी आर, इसमें ओ पी और ओ आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। हाँ, तो ओ पी ओ आर के बराबर हो जाएगा क्योंकि वो दोनों रेडियस है सर्कल के। तो अगर ये दोनों बराबर है तो एंगल 4 भी एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। क्यों? फिर से वो थ्योरम आता है। कौन सा थ्योरम? कौन सा थ्योरम? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये दोनों इक्वल साइड्स है ओपी और ओ आर, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल 4 एंगल 5 के बराबर हो गया। इतना लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी आर कॉमा ओ पी इक्वल टू ओ आर, क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेडाई ऑफ सी है। सी हमारा सर्कल है, तो देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था? ओ पी आर ना, हमें तो एंगल 4 फाइंड आउट करना था। तो अगर हम इस ट्राइंगल में एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 करेंगे, करके देखते हैं तो क्या मिलेगा हमें। ये तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो ऑब्वियसली ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 3 तो हमारे पास है, कितना निकाला हमने एंगल 3? एंगल 3 160 डिग्री का है कि नहीं? और जो मैं बोल रही हूँ वो लिख के बताती हूँ। इन ट्राइंगल ओ पी आर एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। इतना तो समझ आया कि इस ट्राइंगल में ये तीनों साइड्स का सम 180 डिग्री का है। अब एंगल 3 कितना है? 160 डिग्री का है। एंगल 4 एंगल 5 के बराबर है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। एंगल 4 एंगल 5 के बराबर है, तो एंगल 5 की जगह हम एंगल 4 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, यही तो हम कर रहे हैं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 की जगह एंगल 4 ही लिखते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 160 डिग्री प्लस 2 एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। 2 एंगल 4 इक्वल टू 160 इस साइड आ गया इसलिए माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस साइन था। इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे आया तो माइनस हो गया। तो 180 माइनस 160 कितना होता है? 20 डिग्री। तो एंगल 4 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 एंगल 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन में था तो इक्वल टू के इस बाजू आने से डिवीजन हो गया 10 डिग्री। तो हमें क्या मिला? देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू 10 डिग्री। हमें मिल गया आंसर। हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, फिर से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ फटाफट। सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसे एंगल एस है ये, ठीक है। तो एंगल एस का मेजरमेंट निकाला हमने, कितना था एंगल एस? पी एस आर 80 डिग्री निकाला। कैसे निकाला? ये एंगल 1 ये एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। उस तरीके से हमने पी एस आर एंगल निकाल। फिर पी ओ आर एंगल पी ओ आर निकाला। ये रिवीजन है, ठीक है, ये रिवीजन करवा रही हूँ। एंगल पी ओ आर कैसा निकाला? थ्योरम से निकाला पी ओ आर। तो एंगल ओ इक्वल टू 2 इंटू एंगल एस करके निकाला, तो हमें ओ मिल गया। पी ओ आर कितना मिला? पी ओ आर इक्वल टू 160 डिग्री मिल गया। अब हमें एंगल 4 फाइंड आउट करना है, तो हमने पी ओ आर ट्राइंगल में ये तीनों एंगल्स का सम किया। यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ये सम किया। फिर एंगल 3 तो हमारे पास था ही 160 डिग्री का, और एंगल 5 की जगह हमने एंगल 4 लिख लिया, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल है। क्यों इक्वल है एंगल 4 एंगल 5? क्योंकि ओ पी और ओ आर ये दो साइड्स इक्वल है और दोनों साइड्स को ऑपोजिट एंगल्स भी एक बराबर होते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से निकाला और हमें एंगल 4 मिल गया। तो एंगल 4 इक्वल टू 10 डिग्री, तो एंगल 5 भी उसके बराबर ही होगा, है कि नहीं? एंगल 4 एंगल 5 तो इक्वल है, तो एंगल 4 10 डिग्री का है तो एंगल 5 भी 10 डिग्री का है। तो हमें एंगल 5 तो चाहिए नहीं, हमें ओ पी आर चाहिए। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं। इतना पर तुम्हारा रिविजन है। देयरफॉर एंगल ओ पी आर इक्वल टू 10 डिग्री। समझ में आया?
चलो नेक्स्ट, ये सम तो सबसे सबसे इजी सम है, ऐसे ही सम सबको आते रहे तो आपको तो फुल मार्क्स आ जाएंगे, है कि नहीं। देखो देखो सम को देखो, कैसे सॉल्व करोगे इसे, बहुत इजी है। चलो करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ABC एंगल जो है वो 69 डिग्री का एंड ACB 31 डिग्री का। तो कैसे करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल D। कैसे करेंगे, पहले ट्राइंगल ABC में एंगल A फाइंड आउट कर लेंगे, इजीली हो जाएगा एंगल A फाइंड आउट। कैसे होगा, एंगल A फाइंड आउट कर लेंगे तो एंगल A फाइंड आउट कर लेंगे तो एंगल D भी फाइंड आउट हो जाएगा। सोचो सोचो कैसे होगा, इसके लिए थ्योरम्स चाहिए, नहीं आता है तो थ्योरम वाला वीडियो जाके देखो तो फटाफट 1 सेकंड में हो जाएगा। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल ABC तो 180 डिग्री का ही होता है ना, ट्राइंगल के सम 180 डिग्री का होता है। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल A तो हमें दिया हुआ नहीं है, एंगल B कितना है 69, एंगल C कितना है, कितना है एंगल C 31 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल A प्लस 69 प्लस 31 कितना होता है 100, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 100, माइनस कैसे है 100, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस में था इसलिए राइट हैंड साइड पे आके चेंज, साइन चेंज। तो एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल A मिल गया, एंगल A में मिल गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल D कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल D होगा इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि थ्योरम से होगा। थ्योरम क्या कहता है, ये जो एंगल D है और एंगल A है, ये दोनों एंगल्स सर्कल के सेम सेम, ये जो मैंने कलर किया है देखो, ये सेम सेगमेंट में है, तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होगा। एंगल A जितना होगा एंगल D भी उतना ही होगा, है ना इजी। तो हो गया सॉल्व, इतना ही तो करना था। रीजन क्या है, एंगल्स, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स करो 5 से 10 बार करो, लर्न करो थ्योरम्स, समझो, पहले समझना बहुत जरूरी है। ऐसे लर्न कर दोगे तो आप बोलोगे मैम आपने तो रट्टा मारने बोला था, रट्टा नहीं मारना। इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्या किया यहाँ पर, हमें फाइंड आउट करना था एंगल D। तो पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी करके हमने एंगल A फाइंड आउट किया, और एंगल A फाइंड आउट किया तो हमें मिल गया एंगल D भी उतना ही अच्छा है कि उतना ही उसके एंगल A के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल A और D है वो सर्कल के सेम सेगमेंट में है, इसलिए बराबर है। देखो थ्योरम्स करो, थ्योरम्स करोगे तो बहुत मजा आएगा सर्कल चैप्टर, नहीं तो उतनी ही सजा है। नहीं करोगे तो बहुत बहुत कुछ कुछ दिमाग के बाहर जाएगा, फिर आप बोलोगे मैम आप समझा नहीं रहे हो बराबर से, हमको नहीं समझ आ रहा है। पर ऐसा नहीं है, मैं ट्राई कर रही हूँ। समझ में आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।